एक नई सुबह हम लोग फिर से निकल गए छत्तीसगढ़ की ओर और पहले इन झीलों की किनारे बसे हुए सिंघोड़ा मंदिर जो कि रायपाली में स्थित है उसको पहले दर्शन किए। यहाँ पे माता रुद्रेश्वरी जी को पूजा जाता है। सीढ़ियों से चढ़ने के बाद हम पहले महादेव जी का दर्शन किए, उसके बाद हम माता रुद्रेश्वरी जी का दर्शन किए। सरायपाली से हम लोग निकल पड़े। यहाँ पे माता सवरी ने भगवान राम को बेर खिलाया था। ये है सवरी नारायण। यहाँ पे स्थित है मातंग मुनि के आश्रम। जिस मातंग मुनि के प्रभाव से ये बरगद का पेड़ का पत्ता सारे उल्टे पड़ गए हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोग इसे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक और है मातंग मुनि का आश्रम, तो दूसरे और है पूरे मंदिर का प्रांगण जहाँ पे भगवान राम, सीता का विग्रह, भगवान विष्णु का विग्रह और बहुत सारे देवी और देवताओं के विग्रह मौजूद हैं। ये है मुख्य मंदिर जहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण जी का प्रतिमा विराजित है। हम लोग मंदिर की बेढ़ा परिक्रमा किए और उसके बाद चले गए जहाँ पे सवरी ने भगवान राम को बेर खिलाया था। ठीक इसी जगह पे माता सवरी ने भगवान राम को बेर खिलाया था, जहाँ पे भगवान नारायण का एक मूर्ति विग्रह स्थापित किया गया है और इन कारुकार्यों से इसको सुशोभित और सज्जित किया गया है। आश्रम के बाहर हर जगह भगवान राम, लक्ष्मण और मैया सीता की मूर्ति और प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और जितने भी यहाँ पे मुनि और ऋषि आए और उनकी सारी समाधि स्थल यहाँ पे है। इसी आश्रम के परिसर में जिन ऋषि और मुनियों ने तपस्या किया है उन सभी के चरण पादुका स्थापित किया गया है और ये मंदिर के सामने बहती महानदी की विशाल धाराएं जो कि मन को प्रफुल्ल व आनंदित करती हैं। यहाँ पे तर्पण व श्राद्ध कार्य भी करते हैं। सवरी नारायण के कुछ ही दूरी पर है भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर की स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने किया था। इस महादेव की लिंग में 1,00,000 छिद्र हैं, इसी वजह से इसको भी 1,00,000 लिंगेश्वर भी कहा जाता है। हम लोग इन वादियों से, इन रास्तों से गुजरते हुए चले गए मां नर्मदा की भूमि अमरकंटक की तरफ। अमरकंटक में हम सबसे पहले पहुंचे कल्याण आश्रम। कल्याण आश्रम की ये मन मुग्धकर परिवेश सबका मन हर्ष लेता है। इस आश्रम के रहने वाले विद्यार्थी व छात्र सभी गुरु परंपरा से आए हुए हैं को यहाँ पे वेदों मंत्रों से उच्चारित ध्वनियों से पूरा वातावरण प्रफुल्लित हो उठा था।
इसी कल्याण आश्रम के पास में है एक गुरुद्वारा, जहाँ पे लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। अगले दिन सुबह हम लोग निकल गए सोनमुड़ा की तरफ, जहाँ पे भव्य सूर्योदय का नज़ारा देखा जा सकता है। पहाड़ों की इन पंक्तियाँ और भगवान सूर्य नारायण की दर्शन से मन प्रफुल्लित हो उठा था। ये है सोन नदी की मुख्य धारा, जहाँ पे सोन नदी का उद्गम भी हुआ है। यह है सोन नदी की उद्गम स्थल, जहाँ पे माँ सती की दाहिनी नितंब गिरा था, और ये आज एक विशाल शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है। इन हरी भरी रास्तों से हम लोग चले माता की बगिया की तरफ, जहाँ पे माँ नर्मदा अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। ये है माँ नर्मदा की खेलने की जगह, जिसको कि माता की बगिया कहा जाता है। ये है यंत्र मंदिर। ये श्री यंत्र की पद्धति में बनाया गया है। ये मंदिर आगम शास्त्र के हिसाब से सिर्फ गुरु पुष्या नक्षत्र के आगमन पे ही बनाया जाता है, जिसको कि स्वामी सुखदेव नंद जी ने पहले इसकी नींव रखा था। सिर्फ और सिर्फ गुरु पुष्या नक्षत्र में बनने के बावजूद ये आज अपूर्ण खड़ा है। यह है कर्णदेव मंदिर, जो कि कालाचूरी राजाओं के द्वारा निर्माण किया गया है। कर्णदेव एक कालाचूरी राजा थे, जिन्होंने इन सारे मंदिरों की मुख्य नींव रखा था। यह मंदिर 1041 ईसा में बनाई गई थी, तो इसे आज ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग, जो भारतीय सर्वेक्षण, इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रखा है। अमरकंटक के इस भव्य नज़ारों व मंदिरों की पंक्तियों को देखने के बाद हम अपने घर को प्रत्यावर्तित हो गए।